अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़हरा के हुक्म बार बार हसनैन के हो नाना, पत्थर के बंदे फिर भी अंदाज गशाना, कौनैन के दाता हो आदत है करीमाना, तू शम मेरी सालत है आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है ए जलवा जानाना, तू शम मेरी सालत है आलम तेरा परवाना, तो मांगे नबूवत है ए जलवा जानाना। मदहोश हुए गुलशन रंगत को गुलाब थे, शमशो कमरों अंजुम पाने को ताबो थे, उस नान जहाँ कर पर लेने को शवाब थे, जो साकिए को सर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बने में खाना हर आँख पैमाना, तू शम मेरी सालत है आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है ए जलवा जानाना, मशहूर ज़माना है ए गफ़ तेरी, बाला से बाला है ये शान उलू तेरी, करता है सना हर गुल होकर बावजू तेरी, हर फूल में बू तेरी, हर शंग में जो तेरी, बुलबुल तेरा बुलबुल है परवाना है परवाना, तू शम मेरी सालत है आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है ए जलवा जानाना। अबू बकर उमर का उस्मान का हैदर का ख्वाजा की छठी की और मेरे बॉस के लंगर का, मैं खुद हुआ मैं खाकर टुकड़ा मेरे अख्तर का, पीते गे तेरे दर का खाते गे तेरे घर का, पानी गे तेरा पानी दाना गे तेरा दाना, तू शम मेरी सालत है आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है ए जलवा जानाना। दरबार नबी गए ज़ात में यकताई, उशात ही क्या काबा करता है जबी साई, चक्कर में पड़ी है क्यों नजदीक तेरी बीनाई, संगे दर जाना पर
इबादत है, आलम तेरा परवाना, तू मार्ग नबूवत है, ए जलवा जाना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम व रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वअदखिलनल जन्नता बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी मुख़बिरन व अमीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम हम्दो सनात, तारीफ व तौसीफ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ात व बरकत के लिए जो खालिक कायनात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्दो सनात के बाद रसूल रहमत, शफ़ी मुअज़्ज़म, नबी मोहतरम, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दाने गुयूब, मालिक रकाबे उमम, फ़ख्रे अरब व अज़म, वाली कौन व मका, सैयद लामका, सैयद इंसो जा, सरवर लाला रुखा, नय्यर ताबा, सरनशीर महबशा, माहे खूबा, शहंशाह हसीना, ज़ल्वे सुबह अज़ल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लम यज़ल, बाइस तनवीन आलम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हुजूर खत्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इखलास पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्लाह अज़्ज़ व जल बरकातुहू। का लाख लाख शुक्र है कि आज उसने हमें इस दीन की महफिल में तो हाजिर होने की तौफीक बख्शी। मदरसा कलीमा कमाले का 39 ईयर जश्न नशा हम और आप मनाने जा रहे हैं, तो जहन में ख्याल उठा मैं भी अपना हक, अपनी जिम्मेवारी निभाऊं। ज्यादा तमीज़ न बांधते हुए मैं सीधा मौजू पर आती हूँ। हालात हमारे सामने हैं, क्या हो रहा है बताने की जरूरत नहीं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हुजूर का जिक्र अज़ल से छिड़ा है और ताबत रहेगा। हुजूर की यादों की लो रोशन है, मध्यम नहीं हो सकती, इसलिए तो हुजूर के जिक्र का फरोग का जिम्मा खुद मेरे रब ने लिया है। चंद आबशों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करके सोचा कि हम पैगम्बर उस ज़मान की अज़मत को घटा देंगे और उनकी मोहब्बत को सीने से निकाल देंगे, लेकिन ज़माना देख रहा है, कायनात का एक गोशा हुजूर के जिक्र से महक रहा है। अर्श पे दावा छेड़छाड़, फर्श पे तूबा धूमधाम, कान जिधर लगा तेरी ही दास्तान है। घर घर तस्कीर मेरे हुजूर के होते हैं, और हल्लक के नाते मेरे हुजूर की इतना तस्कीरा किसी का नहीं होता देखा जितना सरकार मदीना का हो रहा है। गली गली हुजूर का जिक्र होता है और हर घर में हुजूर के नाम का चिराग। कायनात का एक एक गोशा हुजूर के जिक्र से मुनव्वर है। अहले ईमान हुजूर के जिक्र से अपने कल्ब और रूह की तस्कीर का सामना करता है। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लगड़ी रोई। जब वो शहर को जाया करते, सर पे बादल छाया करते। कायनात है, वो अजीम शानों के मालिक है। ये चंद गंदे लोगों ने अपनी नापाक जबानों से अपने नाजायज होने का सबूत देते हुए बदकलामी की और सोचा हुजूर की शान घटा देंगे। उल्टी तेरी लकीरें तराशी और कहा कि खाके हैं पैगंबर हुस्न के। अरे खाके तो खाकी को होते हैं, जब बेगर नूर हो उनके खाकी कौन तराश सकता है। अल्लाह ने तो अपने महबूब का साया भी नहीं बनाया, और जिसका साया नहीं उसका सानी कैसे हो सकता है। हजरत शेख अहमद मुजद्दद अल्फे सानी इमाम रब्बानी अहले रहमान लिखते हैं, किसी चीज का साया उससे ज्यादा लतीफ होता है, और आका करीम से ज्यादा लतीफ कायनात में कोई शय नहीं, लिहाजा साया कैसा हो सकता है। कोई खाकी क्या तराशे, मोहम्मद जैसा दूसरा तो खुदा ने भी नहीं मनाया। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो कुछ हो रहा है ये इम्तिहान हमारा है। चांद की तरफ मुंह करके थूकने लग जाए ये सारे, तो चांद की नूरी किरणें मेली हो गई, उसकी रोशनी मत्ता पड़ जाएगी, क्या होगा। थोड़ी देर बाद उनका थूक उन्हीं के मुंह पर आ गिरेगा, सारों के मुंह गंदे हो जाएंगे, लेकिन चांद फिर भी चमकता रहेगा।
बकवास करने वालों के मुंह गंदे हो जाएंगे, उनकी शक्लें बिगड़ जाएगी, उनकी पूरी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। अगर तुमने मेरे पैगंबर की तौहीद में जबान खोली, ओ मुस्तफा करीम का नाम कल भी रोशन था और हुजूर का नाम आज भी रोशन है, और कायनात का एक गोशा हुजूर के जिक्र से महक रहा है। तेरा और साहब का एक बाप भी पूरा न हुआ, जिंदगी खत्म हुई और कलम टूट गए। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही। आला हजरत बोले, हिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या खुद पड़े हैं जिहाद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुरागे ऐनो मता कहा था, निशाने क्या को इला कहा था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मजहले थे, कमाले इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहित की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही। तो चांद की नूरी किरणें मेली नहीं हो सकती, हुजूर का जिक्र मद्दम नहीं हो सकता, इसलिए तो हुजूर के जिक्र के फरोग का जिम्मा खुद मेरे रब ने लिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब जरा हम अपने गिरबान में जाके क्या हम हुजूर की गुलामी का हक अदा कर रहे हैं? नाम उसे रिसालत के लिए हमने क्या किया? क्या मुंह लेकर जाएंगे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में? हमने जल से जुड़ी लंगर को ही इस्लाम समझ लिया है, अपनी असल की तरफ लौटना पड़ेगा, वरना अंजाम बच्चा बदतर हो जाएगा। हालात हमारे सामने है, लेकिन अफसोस आज ना तो हमारी कौम के जवान सबक ले रहे हैं, कोई फिक्र नजर नहीं आती हमारी कौम कहाँ पहुँच गई है, हमारी बच्चियाँ मुर्तद हो रही है। खुदा का वास्ता अब भी समझ जाओ, प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत और गुलामी इख्तियार कर लो। मोहम्मद का दर छोड़ के जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे? हमें क्या, चलो तुम खुदा ही को मानो, खुदा गढ़ ना मानो तो फिर क्या करोगे? ये बहरूपियापन छोड़ दो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपना किरदार मजबूत कर, अपनी जिंदगी में कोई मिशन बना, फैसला कर, दो रंग छोड़ दे, या तिरंग हो जा, सरासर मौन हो जा, या संग हो जा। अपने आका से अहद गुलामी करे, अपनी जान, अपना माल, अपनी सलाहियतें, अपना वक्त, अपनी नस्लें हुजूर के नाम कुर्बान करके इस अज़म के साथ इस महफिल से उठे। आखिर में मैं रब से यही दुआ करूंगी, या रब दुल्हे मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़पा दे, भटके हुए आहों को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूबर को फिर वसअते सहरा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, अजीज़ों, नौजवान साथियों, बेहतरीन प्रोग्राम हर साल होता है। मैंने अपनी आँखों से देखा, हुजूर हबीब मिल्लत, हबीबुल उलमा, तबीबुल जुहला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हबीब यार खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह उस टाइम में अजीम मेहमान खुसूसी थे और नकाबत का काम मैं संभाल रहा था। इज़्ज़त महाब आली जनाब मोहम्मद शफ़ी नक्शबंदी साहब को दुआएं दी थी। वो बुज़ुर्गों की दुआएं, वो अताएँ शामिल हाल है, वो अदाएँ आप हजरात मुलाज़ा कर रहे हैं। बच्चों को जो पिलाया, पढ़ाया, समझाया, वो आपने अपनी माथे की निगाहों से देखा, खुद से चलकर नहीं, ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो ये फन आया है। बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, ये कौन सा दरख्त है ये तो फल बताएगा। हजरात मोहतरम, बहरहाल अशार और अबियात के लिए वक्त भी नहीं है और वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं चाहता हूँ एक उलमा का काफिला फैसल हजरात में से कारी नौशाद आलम साहब, हाफिज़ कारी मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला, हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब कादरी, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अनवार साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद नवाब अली साहब, ये फैसल हजरात ये जज़ीक का काम पूरा देख रहे हैं, किस तरीके से बच्चों का लबो लहजा क्या है नहीं है। ये वो हजरात बैठ कर के आप देख रहे हैं कि फैसल हजरात का ये पूरा बैनर लगा हुआ, अलग अलग इंतज़ाम, इंसराम, एहतमाम, मेहमानों की आमद व रफ्त, ये काफ़िला कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, मेहमान नवाजी, ये तमाम चीज़ें। बोलना, चमड़े की ज़बान हिला देना बहुत आसान है,
और जब मैदान में खड़ा होता है तो अच्छे अच्छे के पांव डगमगाने लग जाते हैं। ये मेरे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों की एक निशानी और मेहरबानी, असलाफ की मौजूदगी, उलमा का एक जत्था, एक काफिला, हुफ्फाज, कुर्रा और बिलखुसूस एक अजीम शख्सियत, नौजवान शख्सियत है आपकी नज़र में, लेकिन असलाफ की निशानी है, बुजुर्गों की मेहरबानी है, इनके ऊपर दुआएं हैं। मेरी मुराद आलिम जलील और फासिल नबील और अजीम मुफ्ती हैं। जामे अजहर मिस्र यूनिवर्सिटी का आप यहाँ से नाम सुनते हैं, उस इदारे से पढ़ के आए हैं और सुन्नियों के नहीं, कई बदअकीदा को भी अपनी जुबानों बयान से पढ़ा दिया करते हैं। हजरात, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब दलाइल और बराहीन की बात आती है तो अच्छे अच्छे के वजू और गुसल टूट जाया करते हैं। ये वो मैदान है, उस मैदान के शहसवार भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के मेहमान खुसूसी है। हम पुरतफाक कमेटी की तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं। आइए इस्तकबालिया प्रोग्राम के लिए जो मुझे फहरिस्त फराहम किया गया है, मैं बहुत सारे उलमा आइम्मा के अस्माए गिरामी से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन तमाम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह तो सादगी वाले हैं और ये सब जो है खाकसारी, आजिजी, इनकिसारी और कसर नफसी के पैकर बैठे हुए हैं। हजरात, इकबाल कहता है कि अल्फाज के पेचों में उलझता नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से के गुहर से। है मेरे दोस्तों, आइए मैं सबसे पहले हमारे बुजुर्गों की एक अजीम निशानी, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत अलहाज पीर मोहम्मद अली अलमारूफ मौलाना मोहम्मद अलीफ नक्शबंदी साहब क़िबला मद्दसिल आली व नूरानी, जो उज्जैन से आए हैं, चौधरी अबुल हसन साहब क़िबला तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल करें। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये भी जमील मियाँ सरकार के वहाँ के दर से जुड़े हुए चौधरी साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरा इस्तकबाल हमारे आज के मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि मुफ्ती मोहम्मद जफर नूरी अजहरी साहब क़िबला का अलहाज मोहम्मद शफी साहब नक्शबंदी बानी इदारा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपका आप हजरत जरा खामोशी से देख भी रहे, एक मरतबा नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ तो दीवाने धार के लोग, दीवाने बुजुर्गों की नगरी है, ये भूल जाए अलग बात है। इब्ने बतूता ने तारीख इब्ने बतूता में लिखा है कि जहाँ कदम रखे वहीं बुजुर्ग जिक्र करते थे, और गोरे आशिका का लफ्ज लिखा है, यानी आशिकों के मज़ारात हैं और आशिक लोग ऐसे झूमते हैं। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली और हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत काजी नौमान अशरफी साहब क़िबला जो देवास के नायब काजी हैं, अपने वालिद करीम की जो है बड़ी मेहरबानी है, तशरीफ़ लाया आपने। इनका इस्तकबाल करने के लिए काजी नईम सिद्दीकी साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका हजरत का इस्तकबाल करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह, वाह। दाना हजरात यहाँ बैठे, आप तो कम से कम दीवाने बने। ये मेरे दोस्तों, फैसल हजरात में कारी शाहिद और हाफिज अतर साहब, कारी नसीम साहब क़िबला, ये हजरात जी फैसल हजरात का इस्तकबाल करें, फैसल हजरात का इस्तकबाल करें। ये हजरात जा कर के माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इधर आ जाइए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल हजरात का इस्तकबाल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बैरूनी उलमा, मकामी उलमा, काजी शहर धार हजरत काजी सादिक वक़ार साहब क़िबला, बहुत अजीम शख्सियत है। कलीदी
जो वॉलंटियर हजरात हैं उनके मैं नाम पुकारूंगा, स्टेज पे तशरीफ़ ले आए और हमारे अइम्मा इकराम का इस्तकबाल करें। अकरम वकील साहब, हाजी असलम निज़ामी साहब, जाकिर भाई, कमरू उस्ताद, चिंटू भाई, हाजी ज़ुबैर साहब, यूनुस कादरी साहब, सभी हजरात स्टेज के करीब तशरीफ़ ले आएँ और स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमा इकराम का इस्तकबाल करें। शहजाद शेख साहब, हाजी मज़हर साहब, डॉक्टर परवेज़ साहब, वहाब भाई रिक्शा वाले, रूल अमीन एडवोकेट साहब, इरफान मास्टर साहब, सोहेल भाई, डूडू भाई, कासिम बरकाती साहब, एजाज भाई, सभी हज़रात तशरीफ़ ले आए, जल्दी से जल्द इस्तकबाली रस्म का अदा करें। ये लिखा जी। हाजी अबुल हसन साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं असलम निज़ामी साहब से गुजारिश करूँगा कि वह हाजी साहब का इस्तकबाल करें। हमारे मदरसे के जो मदरसीन हैं उनका भी इस्तकबाल करें। अय्यूब शेख एडवोकेट साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे बैरूनी व मकानी उलमा इकराम जो स्टेज पर हैं उनका इस्तकबाल करें। माशाअल्लाह काफ़ी वक्त से प्रोग्राम की लाइटिंग और माइक का सारा निज़ाम हमारे पक्कू भाई संभालते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, उनका भी इस्तकबाल किया जाए। अरे हमारे आज के इस जलसे के नाज़िम जलसा अली जनाब गुलाम सादिक साहब क़िबला का इस्तकबाल करने के लिए मैं कारी शाहिद हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि हज़रत का इस्तकबाल फरमाएं। और हमारे आज के इसके जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह जी अज़ीम एक खिदमतगार शख्सियत इस महफिल को सजाने और रचाने में बानी इदारा मोहतमीम इस इदारे के और नाज़िम आला अलहाज मोहम्मद शफ़ी नक्शबंदी साहब क़िबला का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। हमारे चौधरी साहब तशरीफ़ लाएँ और वो बानी इदारा का इस्तकबाल करें। बड़ी खिदमतें हैं और ख़ुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज पढ़ने के लिए गए और हज़रत अल्लामा अलहाज मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब क़िबला जो सिलसिले नक्शबंदिया की खानका और मुसल्ला इमामत पर फाइज़ हैं, उज्जैन की सरज़मीन पर एक अजीम शख्सियत है, कलीदी खिदमात है, असलाफ़ के साए हैं इनके सरों पर। इस बुज़ुर्ग हस्ती ने मोहतरम अलहाज मोहम्मद शफ़ी नक्शबंदी साहब क़िबला को हज के दौरान ही वहीं मदीने मुनव्वरा में इजाज़त व खिलाफत इनायत फरमाई है। आपको बड़ी खुशी की बात है। पीराने धार बुज़ुर्गों की नगरी है और ये बुज़ुर्गों का सिलसिला हम और आप देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे एक अजीम मेहमान इस खुशी पर मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब क़िबला वो आपका इस्तकबाल फरमाएं, इस नीयत से कि आपको इजाज़त व खिलाफत इनायत फरमाई गई है। और माशाअल्लाह दीन के खादिम है। सरकार सैयदना शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खादिम बन जाओगे तो अल्लाह तुम्हें मखदूम बना देगा। हज़रात मोहतरम, दीन की खिदमत, समाज और सोसाइटी की खिदमत, ये एक अजीम खिदमत है। हज़रात माशाअल्लाह, वाह, ये असनाद भी उन्हें तफवीज़ की जा रही है मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब। और मैं चाहूँगा कि पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब भी वो भी तशरीफ़ लाएँ तो सोने पे सुहागा। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न नशरत, मदरसा कलीमिया कमालिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बुज़ुर्गों के ये वो अजीम दस्तावेज़ हैं
जिनके अंदर कई राज छुपे होते हैं। ए मेरे दोस्तों, अब आइए हुक्म के मुताबिक बग़ैर ज़्यादा वक्त लिए हुए मैं बिल्कुल आपके रूबरू है। बच्चे खामोश हो जाओ बेटा, आप सुनो ध्यान से बुज़ुर्गों की बातें। इन बुज़ुर्गों की खिदमत में एक अजीम शख्सियत हमारे और आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। असलाफ की निशानवानी, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब क़िबला मद्दसिलुल आली व नूरानी, उनकी शान में ये तसव्वुफ़ के कुछ अशार मैं डेडिकेट करना चाहूँगा उनको कि शान मुर्शिद में इंसान बने बैठे हैं, शान मुर्शिद में इंसान बने बैठे हैं, दीदा दानिस्ता नादान बने बैठे हैं, और जानते बूझते अनजान बने बैठे हैं, वो मेरे तन में मेरी जान बने बैठे हैं। और हजरत ये शेर खास तौर पर कि कल तो मंदिर में दिए थे ब्रह्मन को दर्शन, आज मस्जिद में मुसलमान बने बैठे हैं, आज मस्जिद में मुसलमान बने बैठे हैं। और वो तो रहते हैं मेरी नजरों में आठों पहर, वो मेरे घर ही में मेहमान बने बैठे हैं, वो मेरे घर ही में मेहमान बने बैठे हैं। मेरे दोस्तों, हजरत का इस्तकबाल करें पुरजोर नारे तकबीर और रिसालत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मदरसा कलीमिया कमालिया जिंदाबाद, पीरे तरीक़त उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज की मजलिस के खतीब अज़ीम हज़रत क़िबला मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब अल अज़हरी, हज़रत मोहतरमुल मकाम मोहम्मद शफ़ी साहब चौधरी साहब नाज़िम जलसा, तमाम अइम्मा-ए मसाजिद, उलमा-ए किराम, खुतबा हज़रात व सामीन किराम, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। असल खिताब तो मुफ्ती साहब क़िबला का है और बाकी ये प्रोग्राम बच्चों का है। मजलिस पूरी मदरसाए कलीबिया कमालिया की मुसलसल जिद्दोजहद से बच्चों की शिकल में एक नस्ल तैयार हो रही है। अल्लाह ताला नाज़िमे मदरसा और पूरी कमेटी सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। खिताब और बयान जब मुफ्ती साहब क़िबला जैसी शख्सियतें मौजूद हों तो मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है बाकी ज़्यादा खिताबात की। बच्चों से एक मरतबा गुजारिश है कि बेटो ये पूरा प्रोग्राम तुम्हारे लिए है, तुम खामोशी इख्तियार करोगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ तुम्हें अजर मिलेगा। ये सारा प्रोग्राम तुम्हारी मेहनतों और कोशिशों और नताइज के सिलसिले पर
इस प्रोग्राम की बुनियाद है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँगा। शैतान आलिम भी था, शैतान आबिद भी था, शैतान आकिल भी था। सवाल पैदा होता है कि फिर शैतान कैसे हो गया? गौर करने की बात है। जिसका नाम शैतान है वो आलिम भी था, आबिद भी था और आकिल भी था। अब अवाम को अगर दिक्कत न हो तो खुलासा कर दूं, वो अक्ल वाला भी था, इल्म वाला भी था और इबादत करने वाला भी था। सिर्फ इसलिए वो शैतान बन गया कि वो आकिल तो था, आलिम तो था, आबिद तो था, मगर आशिक नहीं था। अये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इश्क जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है। दीन की तमाम तालीमात में अगर हुब नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है तो अंधेरा है। इश्क अजीम दौलत है। इसलिए पैगाम इश्क जो आला हजरत अजीमुल बरकत ने दिया है उसको आम करना है। इश्क रसूल ज़रूर है। अब मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, जैसा कि नाजिम साहब ने फरमाया है, असल में तो चंद बातें सिर्फ मैं कर देता हूँ। आज के दौरे फसाद में पीरी मुरीदी का मसला बड़ा मुतनाज़े हो चुका है। खानकाई मिजाज धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इल्ला माशा अल्लाह में सब मदारिस की और दारुल उलूम जो हैं उनकी सब की बात तो नहीं करता। मैं खुद एक तालिबुल इल्म हूँ, मगर मदारिस से भी इल्म तसव्वुफ की किताबें कम से कम तर हो रही। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक, ये वजह है। वाह, ये एक बड़ा अलमिया है। पीरे कामिल की हुजूर गौस समदानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसुल अगवास कुतुबुल अक्ताब पीरे पीरा मीर मीरा शाह जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी सुम बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 12 खसलतें बयान फरमाई हैं। ये एक सबक है जो मैं उलमाए किराम को सुनाना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में। मैं बहैसियत तालिबुल इल्म ये बात करके बात को ख़त्म करूँगा। पीरे कामिल के लिए जो शर्तें हैं, जो आदात और अतवार हैं, उसमें हुजूर गौस समदानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहली 2 सिफतें रब्बे कायनात की, जो अल्लाह ताला की जो सिफतें हैं, उसमें से 2 सिफतें पीरे कामिल में होनी जरूरी हैं। पहली सिफत, पीर कामिल जो है उसमें अल्लाह का एक नाम है सत्तार, ऐबों को छुपाने वाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ व मशहूर हदीस है कि जिन लोगों ने, जिस बंदे ने लोगों के ऐबों को छुपाया है, कयामत के दिन अल्लाह इसके ऐबों को छुपाएगा। तो अल्लाह का नाम सत्तार है। तो सबसे पहली खसलत पीरे कामिल की ये है कि लोगों के ऐबों को छुपाना है उसे। क्यों? कि पीरे कामिल के सामने मुरीद अपने आप को छुपा नहीं सकता। असल राज की बात ये। वाह 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 वाह।
सारे पर्दे मुनकशिफ हो जाते हैं। वाह। हजरत हसन किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स ने आकर अर्ज की कि हुजूर मुझे आपका मुरीद बनना है। आपने फरमाया 40 दिन तक तुझे कुल हुल्ला शरीफ जो है वो 1000 मरतबा पढ़नी है। फिर जब उसने वो ख़त्म कर लिया, आया सामने बिठा कर कहा आंख बंद कर। उसने आंख बंद की, कहा कि तसव्वुर कर मेरी तरफ कि मेरी शक्ल तुझे कैसी नजर आती है। तो वो रोने लगा कि क्या बताऊं। बोले नहीं बता। कहा कि आपकी शक्ल कुत्ते की शक्ल जैसी नजर आती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। आपने कहा फिर जा, और 40 दिन फिर करके ये अमल ला। फिर दूसरी बार आया, क्योंकि तफसील से बात नहीं करता हूं मैं। फिर बिठाया और कहा कि अब तसव्वुर कर। उसने कहा कि अब जो है चेहरा 14वीं के चांद की तरह नजर आता है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया बेटा मैं आईना हूं, तूने जो कुछ पहले देखा वो भी तू था, बाद में देखा वो भी तेरा ही चेहरा। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। पीरे कामिल की ये बातें हैं। सुभान नंबर 2 पे दूसरी सिफत पीरे कामिल की ये हो, अल्लाह का नाम गफ्फार है। लोगों को माफ करने की तबीयत और मिजाज में लोगों को माफ करने का मादा हो। वाह क्या बात है। वाह, दरगुजर करने वाला हो। क्यों कि जो मुरीद आएगा अगर कामिल होगा तो आने की जरूरत नहीं थी। क्या बात है। वाह। वो प्यासा है, बहुत सी उसमें कमियां हैं, तो माफ करेगा उसकी खताओं को, उसकी गलतियों को, तब जाके वो किसी मंजिल पे पहुंच पाएगा। अगर शुरू में ही आउट कर देगा तो फिर क्या कर सकता है? क्या कर सकते। वाह। अब 2 सिफतें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलत मुबारका में से होनी चाहिए। पीर रफीक भी हो, पीर शफीक भी हो। क्या बात है। रफीक भी और शफीक भी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब समझें, वाह। शफकत भी हो और रफाकत भी हो। रफीक की माना होती है कि दूरी और कुर्बत दोनों पीर के लिए, मुरीद और पीर के सामने कोई बात नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, हाँ। तब भी उसकी मदद फरमाऊंगा। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह सुभान अब 2 सिफतें सैयदना सिद्दीक अकबर भी पीर कामिल में होनी जरूरी है। वाह वाह। पीर सादिक भी हो, पीर मुसद्दिक भी हो। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच बोलने वाला तो हो, सच को कबूल करने वाला तो हो, मगर सच्चों की हिमायत करने वाला भी हो। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान। ये नहीं है कि वो किसी कोठड़ी में खामोशी से बैठ जाए और फिर तस्बीह ले ले। मैदान का गाजी भी हो। वाह सुभान अल्लाह। 2 सिफतें सैयदना फारूक आजम की भी पीर में हों। कौन सी हैं? हजरत सैयदना फारूक आजम की 2 खसलतें, नेकी का हुक्म देने वाला हो और बुराई से बचाने वाला। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तसव्वुफ के सांचे में ढाला है आपने। वाह वाह वाह। लाजमी है। सुभान अल्लाह। पीर कामिल की फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है कि मुरीदीन को ऐसा नहीं सिर्फ हाथ चुमा के जो है कवर ले ले, हदिया ले ले और बाकी उसको छोड़ दे, तू हराम हलाल खाता रहे, करता रहा। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में महमूद गजनवी गए। महमूद गजनवी भी कोई छोटा इंसान नहीं है। 900 साल के बाद जब उसकी कब्र खुल गई तो दुनिया ने देखा कि उसका जिस्म तो सलामत था, उसका कफन भी सलामत था। सुभान अल्लाह शख्स का नाम महमूद गजनवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मगर आपने अबुल हसन खरकानी ने जिंदगी भर अपने मुरीद बादशाह की दावत को कबूल नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं बात को? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पीर ऐसे होते हैं। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि करोड़पति चाहे वो कितना भी हराम का कमाए, कहां भी जाए, क्या भी करे, सिर्फ उसकी कोठड़ी को देखकर जो है दुआएं दे के ऐसे ही चले जाए। शराबी और कबाबी और हराम खाने वाले मुरीदी जो हैं, कामिल पीरों के मुरीद ऐसे नहीं होते। बात तो कड़वी है मगर करनी पड़ रही है। मैं सबक सुना रहा हूं और आप लोगों को पूरा हक है कि मेरी इस्लाह फरमाएं, मगर बात आपसे अर्ज कर देता हूं
कि ये बात मेरी नहीं, गौसे आजम की बात। क्या बात है, बजाओ इस बात दुरुस्त का है, भी सुभान ख्याल अल्लाह, रखो। सुभान बहुत से लोगों को तौबा कराना का शौक भी बहुत है, इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं। ये आदत है कुछ लोगों की, चलते फिरते तौबा करा रहे हैं। खैर ठीक है। वाह 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 वाह। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, दो सिफतें हजरत उस्मान गनी की भी हों, दिन में पीर सखी हो और रात में पीर इबादत गुजार हो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो सिफतें मौला अली मुश्किल कुशा की भी पीर कामिल में हो। कौन सी हैं? इल्मे नाफे हो और पीर कामिल बहादुर हो। सुभान अल्लाह। पीर हो और बहादुर न हो, बुजदिल हो, कसम खुदा की वो पीर कामिल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप समझे? ये इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी नक्शबंदी हैं कि जब बातिल ने सर उठाया और बातिल ने सर अकबर बादशाह की शक्ल में उठाया, ये फकीर जिसके हाथ में तलवार नहीं थी, तस्बीह थी, मगर खड़े हो गए और जाकर खुद बादशाह से कहा कि तू गुमराही पर है, मैं तुझे तौबा की जो है दावत देता हूं, अल्लाह से तौबा कर। वाह 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 वाह। फिर पढ़ सबक सदाकत का, अदालत का, शराफत का, शुजाअत का, तो लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बेशक बेशक। हक गो लोग अगर न होते तो ये दीन सलामत न रहता। वाह मैं सुभान। अर्ज कर रहा हूं, ये शराइत हैं और आज का दौरे फितन है, दौरे फसाद है। कामिल पीर का मिलना इतना आसान नहीं है, मगर यह भी है कि खुदा की जमीन कयामत की सुबह तक अल्लाह वालों से खाली भी नहीं गई। याद रखने की बातें हैं। मैं अर्ज कर देता हूं, बुनियाद जो है विलायत की और तसव्वुफ की सिर्फ 5 चीजों पर है, और इस पे मेरी बात खत्म कर देता हूं। इखलास नीयत लाजमी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर इखलास नीयत के कभी अल्लाह का वली नहीं बन सकता। नीयत में इखलास हो, सदाकत हो, कोई गर्ज न हो, बात में खुदा का डर हो, तकवा हो, तहरत हो, यानी इतना इखलास हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा एक सुहाबी अगर एक मूठ जौ अल्लाह की राह में खर्च करे और गैर सुहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, फिर भी मेरे सुहाबी की सखावत का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान पूछा अल्लाह। गया, या रसूल अल्लाह इतना दर्जा है? कहा हाँ, इसलिए कि मेरे सुहाबी मुखलिस हो गए हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, बेशक। वो दीन में मुखलिस है, उनका हर काम अल्लाह के लिए है। गर्ज खत्म हो जाए। मेरे पीरो मुर्शिद का एक फरमान है, मैं सबक सुना रहा हूं, मेरी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा मैं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पीरो मुर्शिद का ये फरमान है, हजरत मोहम्मद उस्मान मियां साहब नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिजवान, कि जो दीन के ताल्लुक से फरमाया कि जो मांगे वो भीख है, जो तय करे वो रिश्वत है, बिन मांगे मिले वही हदिया है। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। छोड़ दो खुदा की लिए, अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते में उलमाए किराम और अइम्माए किराम और खुतबा हजरात और पीरान इज़ाम से उनकी जूतियों को हाथ लगा के मैं गुजारिश कर रहा हूं इस स्टेज से वाह। कि दुनिया की गरज को लात मार दो, जूते की नोक पर रखो। खुदा ने वायदा किया है कि जो अल्लाह का दीन का काम करने वाला है, अल्लाह उसे रोजी के बगैर कभी रख सकता है। वमन यतकिल्ला यजअल लहु मखरजन व यरज़ुकु मिन हैसु ला याहतसिब, अल्लाह वहां से रिस्क देगा इन लोगों वाह वाह को वाह जहां से वाह, उनका सुभान गुमान न अल्लाह, होगा। सुभान अल्लाह, ये सुभान। खुदा का वादा है, वाह सुभान। और हमसे ज्यादा खुदा के वायदे को समझने वाला कौन है? खुदा पर भरोसा रखो, कसम खुदा की, अल्लाह कभी हमें मजबूर नहीं करेगा। वाह सुभान। रोजी के ताल्लुक से मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह रख के कहता हूं, मेरी पूरी जिंदगी में एक इंसान गवाही नहीं दे सकता है कि मैंने जिंदगी में कभी इमामत के लिए
कभी तनख्वाह तय की हो या कभी खिताब के लिए मैंने जिंदगी में तय की हो, हराम है मेरे लिए ये चीज तय करना। अल्लाह अकबर। ये मेरा विजदान है। उलमाए किराम ने आज के हालात के हिसाब से जो कुछ किया है उसको मैं मानता हूं, उनकी मुखालिफत नहीं करता हूं, मगर मैं आपसे अर्ज कर देता हूं, ये नाले ने पाक के मुस्तफा का सदका है कि जिंदगी में अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं किया है। सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह ने हमारी सारी जरूरतों को अल्लाह ने पूरी फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जरूरी है, बुजुर्गों की बातें करने से और नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, अमली मैदान में उतरना होगा। वाह, हमें अल्लाह और उसके रसूल की रहमत पर यकीन कामिल हो। अगर हम जैसे लोग ही दुनियादारी में इतने फंस जाएंगे तो फिर हमारे असर उसूक क्या रहेगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि पहली चीज यह है कि मुखलिस बन जाना है, इखलास नीयत। दूसरी शर्त है कि इल्म नाफे हो और किताब और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह की मखलूक को दावत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कश्फो करामत की बातें करने वाले जाहिल लोग, अनपढ़ लोग, गवार लोग, जुबे पहन लेना और तस्बीहात का इकट्ठा कर लेना, दीन के किसी शय से मालूमात न हो, ऐसे लोग पीर नहीं बन सकते, ऐसे लोग रहबर नहीं बन सकते। वो मजजूब लोगों का एक अलग मसला है। आज हमने हर एक को, जो आदमी शरीयत से आ रही है, हम उसे मजजूब समझ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये उलमाए हक तय करेंगे कि ये मजजूब है, अल्लाह का वली है या आम इंसान है। तो ये तीसरी चीज है। दूसरी चीज है, तीसरी चीज अखलाक हुस्न, तकवा व तहारत। वाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान। लाजमी है। वाह, सुभान। अब मैं खत्म कर रहा हूं बात को। चौथी चीज अमल स्वाले, फराइज, वाजिबात, सुन्नत मौक़िदा वगैरह की पाबंदी के साथ, वक्त के साथ उसकी अदायगी है। वाह, सुभान ये अल्लाह। लाजमी है। और आखिरी और पांचवी चीज सलामत सद्र। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात है। दिल का कंट्रोल रखना जरूरी है। सलामत तू सदर। इसे बचा बचा के न रख, हाँ, तेरा ये आईना वो आईना है कि जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साहब में। सुभान बस ये चंद बातें थी। मैं अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूं कि कहीं गलती, कजी, कमी इस तालिबुल इल्म से हुई हो। अल्लाह अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक से इस गुनहगार को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, जो मिल रहा है मुझे सारा वाह, वाह, वाह। प्यार
आपसे जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे सुभान अल्लाह। गुनाहगार हूँ आका बड़ी नदामत है सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे मोहब्बतों का सिला कौन से देता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है सुनहरी जालियों में यार गार आपसे सुभान अल्लाह। सुनहरी जालियों में यार गार आपसे हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे हुजूर आपकी यादों में आशिक़े रहमत है हुजूर आपकी यादों में आशिक़े रहमत है ये तेरी आँख जिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बार आपसे ये तेरी आँख जिया बार आपसे हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे असल